जाने कितने माँ के दुलारे बह गए हैं बंद बोतल के इस पानी में। हजारों बाप के सपनों के महल डूब गए हैं नशे के समंदर में। दोस्तों, ये नशा शुरू होते हैं मजे से, पर इसका अंत होते हैं कब्रिस्तान या शमशान घाट में। नमस्कार दोस्तों, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक इशू, एजुकेशनल इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इशू, वैसे ही इंडिया में ड्रग्स एब्यूसेस एक खतरनाक इशू बन चुके हैं, जिसके बारे में शायद ही कम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इंडिया में आज 16 करोड़ से भी ज्यादा ड्रग्स एडिक्टेड लोग हो चुके हैं, और ये लोग ऐसे एडिक्टेड है जिनको हर रोज ड्रग्स चाहिए। इनमें से कुछ हो सकता है आपके फैमिली वाले, कुछ हो सकता है आपके दोस्त, कुछ हो सकता है आपके रिश्तेदार। अगर आप सच्चे मायने में इनको बचाना चाहते हो, ड्रग्स की ये जाल से उसे निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको साइंटिफिक एंड प्रूवन ट्रीटमेंट तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इन लोगों को ड्रग्स के जाल से निकाल सकते हो। दोस्तों, 10 ईयर से शुरू करके 70 ईयर्स तक के हर एज ग्रुप के लोग लगभग इस ड्रग्स एडिक्शंस में इन्वॉल्व है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, हम नेशन बिल्डिंग के जिसे पिलर समझते हैं, स्टूडेंट और यंगस्टर्स, ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वॉल्व है। फेमस न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स ड्रग्स एडिक्टेड होते जा रहे हैं। ये एडिक्टेड नंबर डेली बेसिस में बढ़ते जा रहा है, और अंदर ही अंदर खुद को बर्बाद करने के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। पर सवाल है दोस्तों कि जिस तरह से ये एडिक्शंस के नंबर बढ़ते जा रहा है, क्या इसकी इक्विवेलेंट में इसका ट्रीटमेंट या इसको रोकने की कौन सा कैसा स्टेप, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल पॉलिसी क्या क्या काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि 1985 में NDPS एक्ट नाम के एक पॉलिसी लॉन्च किया गया था, जिस पॉलिसी के मेन मोटो थे इन ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के ट्रीटमेंट करना रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट मेथड के साथ। और उसके बाद यही पॉलिसी को फिर से मॉडिफाइड किया गया है 2012 में। फिर एक लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना लॉन्च किए थे, जिसके नाम थे नशा मुक्ति भारत अभियान। इस योजना के मेन मोटो थे कि इन लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, ड्रग्स किस तरह से लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली, तो 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग डे माना जाता है, जिसके शुरुआत किए थे यूनाइटेड किंगडम के एक ऑर्गेनाइजेशन UNODC। इनके भी मोटो बिल्कुल सेम है, नशा मुक्ति भारत अभियान के साथ हमारे इस प्यारे वर्ल्ड को कैसे ड्रग फ्री वर्ल्ड बनाया जाए। और ये इंटरनेशनल ड्रग्स डे पर वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट में एंटी ड्रग्स कैंपेन या एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम किया हुआ देखा जाता है, जहां पर आसाम भी पीछे नहीं रहा है। आसाम की 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, अजमल फाउंडेशन, रिकवरी वेलनेस सोसाइटी और उसके साथ साथ यूजर नेटवर्क ऑफ आसाम, ये तीनों ने मिलके एक स्ट्रॉन्ग एंटी ड्रग रैली को कंडक्ट किए थे होजाई डिस्ट्रिक्ट में। होजाई डिस्ट्रिक्ट के टाउन से शुरू करके नाजिर अजमल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन तक। जिस रैली में अजमल फाउंडेशन के सारे हायर अथॉरिटीज प्रेजेंट थे, और उसके साथ साथ रिकवरी वेलनेस सोसाइटी के प्रोजेक्ट हेड, कुछ डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ मिस असम 2023 के और कुछ एक्टर्स के साथ साथ होजाई डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज भी प्रेजेंट थे। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 3 दिन तक होजाई में बहुत सारे प्रोग्राम किए, जहां पर अजमल फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब के कहना है कि ट्रस्टी ऑफ अजमल फाउंडेशन मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एंड सिराजुद्दीन अजमल साहब बहुत पहले से ही ये सेंसिटिव इशू पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते जाएंगे। एंटी ड्रग लोई पेलाई बा ड्रग यूजर लोई पेलाई हमार ट्रस्टी बदरुद्दीन अजमल साहब और सिराजुद्दीन अजमल साहब, they are all very serious about this particular program and they would like to take it throughout the state in the different parts, different nook and corner of the state। जहां पर अजमल फाउंडेशन के जनरल मैनेजर डॉक्टर आजाद साहब के कहना है कि ड्रग्स कैसे हमारे नेशंस को बर्बाद कर रही है, हमारे देश के स्टूडेंट यूथ पावर्स को कैसे खत्म कर रही है। First peg or first substance which you use, you don't feel much about it, but gradually when you become victim of this, you lose control on yourself, and a point comes when you really need sympathy that the boy was looking help, seeking help. Yes,
You don't have to punish them. We have to support. उसी सेम प्रोग्राम में कुछ डॉक्टर्स के ये कहना है कि ड्रग्स में स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स या लोग कैसे एडिक्टेड होते जाते हैं। There was not much awareness about it, not much appreciation regarding this drug abuse. People used to इसी सेम प्रोग्राम में मिस असम 2023 अनामिका भी स्टूडेंट के साथ एक ऑर्डर लेते हैं कि ना हम नशा करेंगे ना हम नशा करने देंगे। And family members struggling with addiction. I will stand up against peer pressure and make positive choices. जहां पर रिकवरी वेलनेस सोसाइटी के प्रोजेक्ट हेड ये बताते हैं कि कैसे लोग एडिक्टेड होते हैं और ये एडिक्टेड लोगों के ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और एक एस्टिमेट एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम में मैं आपको कहना चाहता हूं कि चलिए हम सब मिलके इस पूरे दुनिया को ड्रग्स फ्री दुनिया बनाए। अगर आपके फैमिली में कोई ड्रग्स एडिक्टेड है, अगर आपके दोस्त कोई ड्रग्स एडिक्टेड है, आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी में कोई ड्रग्स एडिक्टेड है जिसे आप इस ड्रग्स एडिक्टेड की जाल से निकालना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पे आ रही है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और किसी के जान बचा सकते हो, किसी की फैमिली बचा सकते हो, ये पूरे देश को बचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।